नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे और फैक्ट चेक के साथ मैं हूं अनंत भट्ट। सोशल मीडिया पर लिखना पढ़ना तो अच्छी बात है, वीडियो या व्लॉगिंग करना भी बुरी बात नहीं, लेकिन किसी भी मैसेज या वीडियो को ज्यों का त्यों या बिना सोचे समझे फॉरवर्ड कर देना या शेयर करना ये अच्छी बात नहीं है। खासकर तब जब आपको ये नहीं पता कि जिस वीडियो या मैसेज को आप आगे भेज रहे हैं वो विश्वसनीय है भी या नहीं। ऐसे कई मैसेज तो आधी अधूरी जानकारी या मनगढ़ंत तथ्यों के आधार पर बनाए या तैयार किए गए होते हैं। वो सिर्फ गफलत पैदा करने का काम करते हैं या फिर आपकी मुश्किलों को बढ़ा सकते हैं। यही वजह है हमारा एक खास कार्यक्रम ऐसे ही वीडियो और मैसेज की पड़ताल कर आपको पूरा सच उसके बारे में बताता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये सफर। देश के अगर चर्चित और चुनिंदा हिल स्टेशंस की बात की जाएगी तो नैनीताल का नाम नीचे नहीं होगा, लेकिन नैनीताल को लेकर सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि यहां धर्म विशेष के लोगों की संख्या 12 साल में काफी बढ़ चुकी है। सच्चाई क्या है आप भी देखिए। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई शहरों को भले ही बारिश और गर्मी से निजात मिल गई हो, लेकिन प्रचंड गर्मी में अगर सबसे पहले किसी हिल स्टेशन की उन्हें याद आती है तो सबसे पहला नाम नैनीताल है, फिर शिमला का आता है। नैनीताल तो सबसे ज्यादा पर्यटकों का चहेता स्थान है। यहाँ कभी कभी टूरिस्टों की भीड़ के चलते ट्रैफिक जाम की समस्या भी हो जाती है और ये भी सच है कि हर साल यहाँ सैलानियों की संख्या बढ़ती भी जा रही है। हालांकि सैलानियों की बढ़ती संख्या को लेकर कुछ अलग ही दावा सोशल मीडिया पर किया जा रहा है। नैनीताल को लेकर 2 तस्वीरों का एक कोलाज शेयर किया जा रहा है जिसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि 12 साल में यहाँ हालात कैसे बदल चुके हैं। एक तस्वीर में जहाँ खाली सड़क पर लोग चलते दिखाई दे रहे हैं तो वहीं 2022 में धर्म विशेष के लोग सड़कों पर प्रार्थना कर रहे हैं। दोनों तस्वीरों का ये कोलाज सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर शेयर किया जा रहा है जिसमें हिंदुओं के परिवार नियोजन के विचार को लेकर उन्हें आईना दिखाने की कोशिश की गई है। ये दावा अपने आप में चौंकाने वाला है। यही वजह है कि हमने इसकी पड़ताल का फैसला किया ताकि इस दावे की हकीकत सामने आ सके। अपनी पड़ताल के लिए हमने रिवर्स इमेज सर्च टूल का सहारा लिया। अपनी पड़ताल में हमने इस्तेमाल की गई दोनों तस्वीरों को गौर से देखा। इस दौरान हमें पैदल सैलानियों वाली तस्वीर एक ट्रैवल वेबसाइट पर मिली। इसमें कुछ नामचीन फूड ब्रांड भी दिखाई दिए। इसी को आधार बनाते हुए हमने गूगल मैप में सैटेलाइट के जरिए जब अपनी कंफर्मेशन करनी चाहिए तो हमें नैनीताल में माल रोड पर झील के सामने एक पिज्जा आउटलेट मिला। ऐसे में ये तो साफ हो गया कि तस्वीर नैनीताल की है। अब सवाल दूसरी तस्वीर की थी जिसमें दावा किया जा रहा था कि धर्म विशेष के लोगों की संख्या नैनीताल में बढ़ती जा रही है। हमने एक बार फिर इसके लिए रिवर्स इमेज सर्च टूल का सहारा लिया। इस बार हमारे हाथ एक आर्टिकल लगा जो कि नवंबर 2019 में छपा था जिसमें शीर्षक लगाया गया था दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामिक धर्म सभा, जिसका आयोजन भोपाल में किया गया था। हालांकि यहाँ भी इस फोटो का कोई ब्यौरा नहीं छपा था। हालांकि हमने अपनी पड़ताल जारी रखी। इसी दौरान हमें अल जजीरा की न्यूज वेबसाइट पर छपी एक रिपोर्ट हाथ लगी जिसमें हमें इस तस्वीर का पूरा ब्यौरा मिला। ये रिपोर्ट 24 जनवरी 2018 को छपी है जिसमें ये बताया गया है कि ये तस्वीर बांग्लादेश में विश्व इल्तिजामा के मौके पर ली गई है जो दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा इस्लामिक आयोजन माना गया। इस फोटो को मोहम्मद हुसैन ओपू ने लिया था। हमारी पड़ताल में ये साफ हो गया कि वायरल तस्वीर में बांग्लादेश की तस्वीर को इस्तेमाल किया जा रहा है। अब पड़ताल में साफ हो गया कि 2 तस्वीरों के आधार पर जो दावा किया जा रहा है वो पूरी तरह गलत है। वायरल तस्वीरों में पहली तो नैनीताल से है, ये सही है, लेकिन 12 साल बाद धर्म विशेष के लोगों के बढ़ने का दावा भ्रामक है। रिद्धेश दत्ता के साथ फैक्ट चेक टीम, गुड न्यूज टुडे। भ्रष्टाचार के खिलाफ पंजाब में आप सरकार ने अपने मंत्री को बर्खास्त कर बड़ी नजीर पेश कर दी, लेकिन सरकार के दूसरे कामों को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें की जा रही हैं। ऐसा ही संदेश वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि 12 साल में जमीन का मालिकाना हक होने वाले एनआरआईज के लिए सरकार नया कानून लाने वाली है। क्या है इस दावे की हकीकत, देखिए हमारी ये पड़ताल।
पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बने 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। अब तक भगवंत मान की अगुवाई वाली सरकार अपने कई फैसलों से चर्चा में आ चुकी है, सुर्खियां बटोर चुकी है। ऐसा ही एक नया फैसला सरकार का है जो सुर्खियां बटोर रहा है। इसमें दावा किया जा रहा है कि अगर एनआरआई पंजाबियों की जमीन लंबे समय तक लीज पर रहती है तो उन्हें अपना मालिकाना हक खोना पड़ेगा। इससे जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है जिसमें पंजाब के एनआरआई मामलों के मंत्री को बोलते हुए सुना जा सकता है। पंजाबी में वो इस बात को बोलते हुए देखे जा सकते हैं। हालांकि वो ये भी कहते हुए सुने जा रहे हैं कि उनकी सरकार नहीं चाहती कि विदेश में रहने वाले पंजाबी लोगों पर इस फैसले का असर पड़े। किसी दे कोल ठेके ते रहिंदी है ਉਹਦਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮਾਲਕੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। इसे लेकर एनआरआई पर एक तंज भी कसा गया है। जाहिर है ये अपने आप में एक बड़ा मामला है, खासकर पंजाब जैसे सूबे में जहां बड़ी संख्या में लोग विदेश में बसने के साथ ही अपनी मिट्टी से जुड़े होने का दावा करते हैं। ऐसे में गुड न्यूज टुडे की फैक्ट चेक टीम ने इसकी पड़ताल का फैसला किया। अपनी पड़ताल में हमने इस वीडियो को जब गौर से देखा तो हमें एक पंजाबी टीवी चैनल का लोगो दिखा। जब हमने इसकी पड़ताल की तो हमें यही वीडियो मिला जो वायरल वीडियो के मुकाबले कहीं बड़ा था। वायरल वीडियो जहां केवल 28 सेकंड का था तो वहीं चैनल के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर 6 मिनट 44 सेकंड का वीडियो मिला। अपनी पड़ताल के दौरान हमने जब इस वीडियो को गौर से सुना तो पाया कि पंजाब के मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आए प्रॉपर्टी लॉ पर आए नए आदेश और उससे प्रभावित होने वाले एनआरआई को लेकर बातचीत करते सुनाई दिए। 12 साल लगातार कि एनआरआई ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਠੇਕੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮਾਲਕੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਨਆਰਆਈ ਦੀ ਇਸ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਆ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। पंजाब दे विच 2 एयरपोर्ट। इसे लेकर धालीवाल ने ये भी जानकारी दी कि उन्होंने केंद्र के विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन से भी बात की है। इसी वीडियो में 3 मिनट 10 सेकंड पर मंत्री धालीवाल को ये कहते सुना जा सकता है कि एक महत्वपूर्ण मुद्दा जिस पर हमारी चर्चा हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 12 लगातार साल तक एनआरआईज की जमीन किसी के पास लीज पर है तो जमीन मालिक खुद ब खुद अपना दावा उस पर खो देगा। ये लागू हो गया है। इससे 10 लाख एनआरआई जमीन मालिक प्रभावित हुए हैं। हमने विदेश मंत्री से अपील की है कि वो इस मामले में एक केस सदन या सुप्रीम कोर्ट में फाइल करें। हम नहीं चाहते कि इस फैसले के चलते एनआरआई अपनी जमीन खो दें। इस मामले की तह तक जाने के लिए हमने खुद मंत्री धालीवाल से संपर्क किया तो उन्होंने वायरल हो रहे दावे को पूरी तरह गलत बताया और कहा कि वो 2019 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बारे में बात कर रहे थे। आप सरकार ऐसा कोई संपत्ति कानून नहीं बनाने जा रही है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का हवाला दिया जिसमें बताया गया है कि 12 साल तक लीज पर ली गई जमीन पर अगर जमीन मालिक कोई दावा नहीं करता है तो फिर उस पर उसका दावा समाप्त मान लिया जाएगा। इसी पर पंजाब के मंत्री का दावा है कि उन्होंने लोकसभा में बिल लाने के लिए केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की थी। बहरहाल हमारी पड़ताल में दावा पूरी तरह गलत पाया गया है। पंजाब के मंत्री अपनी सरकार की तरफ से कोई नया कानून लाने की बजाय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर केंद्र सरकार से नया कानून बनाने की मांग कर रहे थे। देशमा पुजक्कल के साथ फैक्ट चेक टीम, गुड न्यूज टुडे। सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि निर्भया केस की वकील रही सीमा कुशवाहा को विश्व की 6ठी सबसे प्रतिभावान वकीलों की सूची में शामिल किया गया है। इसको यूजर शेयर करते हुए सीमा की तारीफ भी कर रहे हैं। क्या है इस वायरल दावे की सच्चाई, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली का निर्भया केस भला कौन भुला सकता है। ना ही निर्भया केस में गुनहगारों को फांसी के फंदे तक पहुंचाने वाली निर्भया के परिवार की वकील सीमा कुशवाहा को 2022 विधानसभा चुनावों से ठीक पहले सीमा कुशवाहा ने बीएसपी में शामिल होकर सभी को चौंका दिया था। बीएसपी ने उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता भी बनाया।
अब एक बार फिर सीमा कुशवाहा चर्चा में हैं, लेकिन दूसरी वजहों से। दरअसल निर्भया केस लड़ने वाली वकील सीमा कुशवाहा की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दावा किया जा रहा है कि उन्हें विश्व की 6ठी सबसे प्रतिभावान महिलाओं की लिस्ट में शामिल किया गया है। एक फेसबुक यूजर ने पोस्ट शेयर किया है जिसमें कहा गया है कि दिल्ली रेप केस निर्भया कांड में दोषियों को सजा दिलवाने वाली सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील सीमा समृद्धि कुशवाहा विश्व की 6वीं सबसे प्रतिभावान महिला की लिस्ट में शामिल होने पर हार्दिक शुभकामनाएं। सीमा कुशवाहा सबसे ज्यादा निर्भया केस की वजह से चर्चा में रही हैं। इसके बाद वो जब बीएसपी में शामिल हुई तो भी चर्चा में आई, लेकिन उनकी इस उपलब्धि को लेकर आश्वस्त होना जरूरी था। लिहाजा इसकी पड़ताल का फैसला गुड न्यूज टुडे की फैक्ट चेक टीम ने किया। हमने गूगल पर कई कीवर्ड्स के जरिए सर्च किया, लेकिन इस पोस्ट से जुड़ी कोई विश्वसनीय रिपोर्ट या खबर हमें नहीं मिली। तब भी जब दुनिया की नामी गिरामी संस्थाएं या मैगजीन इसे लेकर एक लिस्ट बाकायदा हर साल जारी करती है, जिसमें टाइम, फोर्ब्स जैसे नाम शामिल हैं, लेकिन इससे जुड़ी किसी भी लिस्ट में सीमा कुशवाहा के नाम की जानकारी नहीं मिली। हमने अपनी पड़ताल को आगे बढ़ाया और ये मानकर कि अपनी इस उपलब्धि से जुड़ी जानकारी हो सकती है कि सीमा कुशवाहा ने अपने किसी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर किया हो, लेकिन यहाँ भी हमें वायरल पोस्ट से जुड़ा कोई फैक्ट नहीं मिला। फिर हमने खुद सीमा कुशवाहा से इस मामले में बात की, तो बातचीत के दौरान उन्होंने भी ये साफ कर दिया कि उन्हें हाल फिलहाल में ऐसी कोई उपलब्धि हासिल नहीं हुई है। हाँ, 2021 में ब्यूटी विद ब्रेन ग्लोबल अवार्ड मिलने की बात उन्होंने जरूर कही। इसके साथ ही एक्सीलेंस इन वुमेन एम्पावरमेंट का सर्टिफिकेट मिलने की भी। ये सर्टिफिकेट उन्हें एक वेबसाइट की तरफ से दिया गया था जिसमें उन्होंने दूसरा स्थान हासिल किया था। ये सर्टिफिकेट उन्हें मेल पर ही भेजा गया था क्योंकि कोरोना गाइडलाइन के चलते सार्वजनिक कार्यक्रमों पर पाबंदी लगी थी। साफ है कि हमारी पड़ताल में वायरल पोस्ट का दावा गलत पाया गया है। सीमा कुशवाहा को न तो ऐसी किसी सूची में शामिल किया गया है, न ही कोई ऐसी सूची हाल फिलहाल में जारी की गई है। फैक्ट चेक टीम, गुड न्यूज टुडे। एक सोच अच्छी और सच्ची जो छोटी है पर होती है, जुड़ती और जोड़ती है, बिखर कर अनंत हो जाती है, कई सांचों में ढलती है, धुंधलाती है पर ओझल नहीं होती, आहट से आवाज बनती है, उम्मीदों का आकाश बनती है। देश से संवाद है हमारी ये सोच, एक शुभ शुरुआत है हमारी ये सोच, अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत। GNT, गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। नमस्ते, मैं हूँ ईरा त्रिवेदी। आइए मेरे साथ चलिए योग की यात्रा पे रोज सुबह 8:25 पर सिर्फ GNT गुड न्यूज टुडे पर। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है। देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर। हमारी नजर से कोई भी खबर बचती नहीं, चाहे कहीं कोई खबर वायरल हो रही हो या कोई न्यूज ट्रेंड कर रही हो, खबरों के मेन्यू में लंच टाइम पर हम परोसेंगे ऐसी खबरें जो आपके काम की हैं, आपके सरोकार की हैं। मैं शगुफ्ता और मैं आदिति लेकर आएंगे आपके लिए सिर्फ GNT पर। दुनिया अच्छाई पर टिकी है। बुराई तो इंसान को डराती है, लेकिन अच्छाई दुनिया चलाती है। मैं अनंत भट्ट आपके लिए लेकर आऊंगा अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे पर।
मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। कुछ ऐसी खबरें जिनके पीछे छिपी हो गुड न्यूज और जो बदल दे आपका नजरिया। हम लेकर आएंगे ऐसी खबरें, अच्छी खबर, सच्ची खबर, हर रोज रात 8 बजे GNT पर। एक सोच, अच्छी और सच्ची, जो छोटी है पर होती है, जुड़ती और जोड़ती है, बिखर कर अनंत हो जाती है, कई सांचों में ढलती है, धुंधलाती है पर ओझल नहीं होती, आहट से आवाज बनती है, उम्मीदों का आकाश बनती है। देश से संवाद है हमारी ये सोच, एक शुभ शुरुआत है हमारी ये सोच, अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत। GNT गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। नमस्ते, मैं हूँ ईरा त्रिवेदी। आइए मेरे साथ चलिए योग की यात्रा पे रोज सुबह 8:25 पर सिर्फ GNT गुड न्यूज टुडे पर। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है। देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर। हमारी नजर से कोई भी खबर बचती नहीं। चाहे कहीं कोई खबर वायरल हो रही हो या कोई न्यूज ट्रेंड कर रही हो, खबरों के मेन्यू में लंच टाइम पर हम परोसेंगे ऐसी खबरें जो आपके काम की हैं, आपके सरोकार की हैं। मैं शगुफ्ता और मैं आदिति लेकर आएंगे आपके लिए सिर्फ GNT पर। दुनिया अच्छाई पर टिकी है। बुराई तो इंसान को डराती है, लेकिन अच्छाई दुनिया चलाती है। मैं आनंद भट्ट आपके लिए लेकर आऊंगा अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। कुछ ऐसी खबरें जिनके पीछे छिपी हो गुड न्यूज और जो बदल दे आपका नजरिया। हम लेकर आएंगे ऐसी खबरें, अच्छी खबर, सच्ची खबर, हर रोज रात 8 बजे GNT पर। एक सोच, अच्छी और सच्ची, जो छोटी है पर होती है, जुड़ती और जोड़ती है, बिखर कर अनंत हो जाती है, कई सांचों में ढलती है, धुंधलाती है पर ओझल नहीं होती, आहट से आवाज बनती है, उम्मीदों का आकाश बनती है। देश से संवाद है हमारी ये सोच, एक शुभ शुरुआत है हमारी ये सोच, अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत। GNT गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। नमस्ते, मैं हूँ ईरा त्रिवेदी। आइए मेरे साथ चलिए योग की यात्रा पे रोज सुबह 8:25 पर सिर्फ GNT गुड न्यूज टुडे पर।
और अब वक्त है उन खबरों का जो सही गलत के दायरे से थोड़ा हटकर हमको आपको गुदगुदाती हैं, चेहरे पर मुस्कान लाती हैं, हंसने का मौका देती हैं, सोचने को मजबूर करती हैं और सोशल मीडिया के हल्के फुल्के माहौल को परोसती हैं, जहां टैलेंट भी होता है, गलतियां भी होती हैं और मस्ती मजाक भी होता है। ऐसे कुछ वायरल वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को देखकर आप भी कहेंगे कि देश में हुनर की कोई कमी नहीं है, बशर्ते उस हुनर को एक प्लेटफॉर्म मिलने की जरूरत है। तमिलनाडु के कांचीपुरम में रहने वाले गणेश के हाथों में भी गजब का जादू है, जो तमिल अक्षरों के जरिए किसी का भी चित्र बना देते हैं। हाल ही में उन्होंने भारत के प्रमुख उद्योगपति आनंद महिंद्रा की तस्वीर बनाई है। बताया जा रहा है कि गणेश ने आनंद महिंद्रा की तस्वीर के स्केच को बनाने के लिए 741 प्राचीन तमिल अक्षरों का इस्तेमाल किया है। वीडियो में आर्टिस्ट गणेश तमिल अक्षरों को एक निश्चित फॉर्मेट में लिखते देखा जा रहा है। इस बीच देखते ही देखते गणेश आनंद महिंद्रा के स्केच को पूरा करते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर गणेश ने अपने अकाउंट के माध्यम से इस वीडियो को शेयर किया था, जिसके बाद आनंद महिंद्रा ने जब इस युवा का हुनर देखा तो वो भी इसके कायल हो गए और खुद को आर्टिस्ट गणेश की कला की तारीफ करते नहीं रोक पाए। नासा ने हाल ही में एक ऐसी तस्वीर शेयर की है जो अंतरिक्ष के माध्यम से व्यापक सर्पिल सीढ़ी की तरह दिखाई देती है। नासा ने तस्वीर के जरिए लिखा है कि हम गोल गोल घूमते हैं। वर्लपुल गैलेक्सी की घुमावदार भुजाओं, गुलाबी तारा बनाने वाले क्षेत्रों और स्टार समूहों के शानदार नीले तारों से खुद को दूर जाने दें। बता दें, इस हिप्नोटिक स्पाइरल गैलेक्सी को हबल के सर्वेक्षण के लिए उन्नत कैमरा के साथ दृश्य प्रकाश में कैद किया गया था। सोशल मीडिया पर दिल छू लेने वाला ये वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल एक माँ जो जोएमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस से पीड़ित होने के बाद चलने की क्षमता खो चुकी थी, उन्होंने अपने बेटे के साथ शादी के दिन डांस किया। फ्लोरिडा में एवर आफ्टर फार्म ब्लूबेरी वेडिंग ब्रांच में लगभग 130 मेहमानों के सामने ये डांस किया गया। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को देखकर यूजर्स अपना खूब प्यार बरसा रहे हैं। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। यूक्रेन बड़े मानवीय संकट से जूझ रहा है। 24 फरवरी के बाद ये यूक्रेन के हालात हर दिन खराब होते जा रहे हैं। हालांकि इस बीच यूक्रेन के समर्थन में कई लोग सामने आए हैं। अब ब्रिटिश गायक हैरी स्टाइल्स ने अपनी म्यूजिक कंसर्ट में यूक्रेन का झंडा लहराकर अपना समर्थन दिखाया है। 28 साल के सिंगर ने पूरे समय यूक्रेन के झंडे को अपने कंधे पर रखकर परफॉर्म किया। स्टाइल्स के इस जेस्चर को देखकर उनके फैंस भावुक हो गए। देखते ही देखते इस पल की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। सोशल मीडिया पर हाल ही में वायरल हो रहे इस मजेदार वीडियो को देखकर तो आपको वही कहावत याद आ जाएगी कि उम्र बचपन की, दिल बचपन का। इस वायरल हो रहे वीडियो में बुजुर्ग व्यक्ति अपने डांस स्टेप से लोगों का दिल जीतता नजर आ रहा है। डांस के दौरान वो माइकल जैक्सन से लेकर शकीरा का सिग्नेचर स्टेप कर रहा है। एक व्रत से बढ़ेगी पति की उम्र,